अस्सलाम वालेकुम। 5 क्लास का लेक्चर नंबर 48 है। एक्सरसाइज 5.4 हमारी कंप्लीट हो गई है। 5.5 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम डेफिनेशंस कर लें। टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर इज़ वन ऑफ द बेसिक फ़िज़िकल क्वांटिटी ऑफ साइंस की क्या है? ये फ़िज़िकल क्वांटिटी है। इट्स अ न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ कोल्ड और हॉट एन ऑब्जेक्ट इज़। ठीक है, हम देखते हैं कि पानी को हम देख के बता देते हैं कि हाँ जी ये गर्म है, ये ठंडा है। अब वो कितना गर्म है और कितना ठंडा है न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, यानी हम उसको नंबर्स में बताएंगे कि हाँ जी इतने डिग्री ये गर्म है और इतने डिग्री ठंडा है। ठीक है, टेम्परेचर इज़ डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ हीट, यानी हम इसको डिग्रीज़ में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ऑफ हीट प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, और मैयर इसको किसके थ्रू करते हैं? मैयर्ड बाय आ थर्मामीटर। ठीक है, किसके थ्रू मैयर करते हैं? थर्मामीटर के थ्रू। अब यहाँ पर है रिकॉग्निशन ऑफ यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। हमारे पास टेम्परेचर के दो यूनिट्स यूज़ हो रहे हैं, सेल्सियस और सेंटीग्रेड। ठीक है, इसको या तो सेल्सियस कहेंगे या सेंटीग्रेड कहेंगे, और इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद है फ़ारेनहाइट को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एफ से। अब फर्स्ट है हमारे पास सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल क्या होता है? द बेसिक यूनिट ऑफ टेम्परेचर फॉर एवरीडे एप्लीकेशन एंड यूज़ इज़ सेल्सियस स्केल। ठीक है, डेली टेम्परेचर के लिए हम क्या करते हैं? सेल्सियस स्केल को यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर गर्मियाँ हैं तो हम कहते हैं कि हमारी गर्मी में टेम्परेचर कितना है? 45 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस। ठीक है, इन विच 0 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड कोरेस्पॉन्ड टू फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीजिंग पॉइंट यानी जम जाती हैं ऑफ वाटर, पानी, एंड 100 डिग्री सेल्सियस इज़ इट्स बॉइलिंग पॉइंट। पानी का 0 डिग्री सेल्सियस क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट, और 100 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड क्या है? बॉइलिंग पॉइंट। ये आपके MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। It is widely known as centigrade scale because the distance between melting point and the boiling point of water is divided into 100 equal intervals called degrees centigrade। यानी अगर हम देखें तो हमारे पास 0 पर तो वो क्या हो गया? फ्रीज़ हो गया, और 100 पर क्या हो गया? बॉयल हो गया। तो इनके दरमियान डिस्टेंस कितना है सेंटीग्रेड के स्केल में? 0 से लेकर 100 तक, यानी 100 हमारे पास क्या आ रहे हैं? इंटरवल्स आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फ़ारेनहाइट स्केल। अब फ़ारेनहाइट स्केल में कैसे डिफरेंस है? यहाँ पर हमारे स्केल्स दिखाए हुए हैं उन्होंने 0 to 100 डिग्री, और यहाँ पर फ़ारेनहाइट स्केल दिखाया हुआ है। द सेकंड बेसिक यूनिट फॉर मेजरिंग टेम्परेचर इज़ फ़ारेनहाइट स्केल। ठीक है, इसको डेली टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ नहीं करते। इन फ़ारेनहाइट स्केल 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इज़ फ्रीजिंग पॉइंट। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या था? 0 डिग्री, और फ़ारेनहाइट में फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, और एंड 212 डिग्री फ़ारेनहाइट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, अब डिफरेंस क्या है कि फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, एंड यहाँ पर फ़ारेनहाइट स्केल में फ्रीजिंग पॉइंट 32 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर हमारा बॉइलिंग पॉइंट है 100, और यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट है 212। अब यहाँ पर डिस्टेंस कितना है इंटरवल्स का, वो हम देखेंगे। In Fahrenheit temperature scale, the distance between melting point and boiling point of water is divided in 180 equal interval called degrees Fahrenheit। ठीक है, अगर हम डिग्री का यहाँ पर देखें कि कितने इंटरवल्स आ रहे हैं 32 से 212 तक, तो हमारे कितने इंटरवल्स हैं? 180 इंटरवल्स। ये डेफिनेशंस आप लोगों ने याद करनी है टेम्परेचर की टाइप्स कितनी है हमारे पास मेजर करने के लिए? सेल्सियस स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल। आगे सेल्सियस स्केल की डेफिनेशंस और फ़ारेनहाइट स्केल को आपने अच्छे तरीके से रीड करना है।